सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं परमजीत सिंह प्रिंसीपल गवर्नमेंट ITI बटाला। साडा अज दा टॉपिक है इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। लेकिन इस तो पहले जसविंदर नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन इस तो पहले मैं आप सब कुछ गल्लां साझियां करनियां चाहुंदा है। पंजाब सरकार दा एक मिशन फतेह एक उपराला है। तुसीं सारे अवेयर हो कोरोना वायरस की जो डिजीज है उस तो सारे लोग अवेयर हो। सो प्लीज सब तो पहला साडी लाइफ है, उस तो बाद साडा लाइवलीहुड है। सो साडे सारिਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ सोशल डिस्टेंसिंग ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ, मास्क वेयर करिए, अपने हैंड्स ਨੂੰ प्रॉपरली वॉश करके 20 सेकेंड्स ਲਈ सैनिटाइज करिए, क्योंकि इस ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਜਸਵਿੰਦਰ। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आज का जो साडा टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड और कोपा के स्टूडेंट्स लिए है। ईवन इंटरनेट आज के युग के विच किसी भी ट्रेड का कोई स्टूडेंट होवे, कोई किसी भी फील्ड च ऑपरेट कर रहा होवे, सानू सब नू इस दे बारे जानकारी होनी चाहिए है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट मैं महसूस करदा कि साडी जिहड़ी लाइफ है एक नीरस हो जाएगी। सो प्लीज़ समझना है। असी अपने अपने पेपर के पॉइंट तो असी इनू बहुत करनी। सो इंटरनेट है कि टर्म समझाने तो पहले मैनू तुहानू दसना पएगा कि नेट अगर दो कंप्यूटर्स नू असी आपस दे विच दो कंप्यूटर्स नू असी किसी भी माध्यम दे रहे वायरलेस कनैक्शन होवे, चाहे असी उन्हों एक केबल के माध्यम कनैक्ट करिए तो एक नेटवर्क बन जाता है। ये नेटवर्क आपां क्यों बनाने, ताकि दो कंप्यूटर्स दो क्लाइंट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकन। सो इस करके असी नेटवर्किंग की सानू जरूरत पई। सो दो कंप्यूटर्स नू कनैक्शन नू भी नेटवर्क बोलिया। अगर असी 4 कंप्यूटर्स नू आपस में कनैक्ट करांगे वो भी नेटवर्क होएगा। इवन 100 करांगे, 100+ करांगे, मिलियंस, इवन अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स डिफरेंट कंट्रीज दे विच कंप्यूटर्स नू आपस दे विच कनैक्ट करना एक नेटवर्क बन जाता है। सो इंटरनेट की है, इंटरनेट का मतलब भी यही है, नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन। सो आप बोल सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, जिहदे च फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हर एक कंप्यूटर आपस च कनेक्टेड है। मैं तुहानू पहले भी दसिया वो किसी भी माध्यम के राही हो सकता है, केबल्स के माध्यम के राही हो सकता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के राही, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के राही। तो जो ये सारे कंप्यूटर्स आपस च कनैक्ट हो जाते हैं, ये जिहड़ा इंटरकनैक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, असीं इहनूं इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट नूं ऑपरेट करन लई, स्टैंडर्डाइज करन लई असीं एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, TCP/IP। पर इत्थे पहला मैनूं ये दसना पेगा प्रोटोकॉल की है। प्रोटोकॉल मीनस रूल्स, रेगुलेशंस। इवन असी रियल लाइफ दे विच भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नूं एज्यूम करीदा है। प्रोटोकॉल एक निर्धारित कर दी है कि असी किस तरीके नाल, जो अगर असी रियल लाइफ की गल करिए तो साडी जीवन जांच की होनी चाहिए। सिमिलरली इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर्स आपस दे विच इंटरनेट के राही कनैक्ट होंदे ने, तो उन्हां दे रूल्स रेगुलेशंस की हैं, वो आपस में किवें कनैक्ट होणगे, उन्होंने कदों कम्युनिकेट करना है, व्हेन टू कम्युनिकेट, वो आपस किवें कम्युनिकेट करनगे, किवें गलबात करनगे, वो कंप्यूटर्स आपस दे विच किवें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनगे, हाउ टू कम्युनिकेट। सो ये प्रोटोकॉल सानू दसदा है हाउ टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, असीं किस तरीके नाल ये सारी चीज़ नू कंट्रोल करना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम एक इंटरनेट के राही आपस दे विच कनैक्ट होणगे, तो एक कोई मैकेनिज्म यूज होएगा जो उन्हां नू डायरैक्ट करेगा। सो आपां प्रोटोकॉल की अज जरूर गल करांगे। नेक्स्ट है, एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट is identified by a unique IP address. As I told you earlier,
कि अराउंड द वर्ल्ड पूरे ग्लोब दे विच कंप्यूटर्स आपस दे विच कनैक्टेड हैं। तो कंप्यूटर आपस च कनैक्टेड हैं तो साडे कोल कोई जरिया होना चाहिए है उन्हां नूं आइडेंटिफाई करन दा कि बिलियन ट्रिलियंस कंप्यूटर्स दे विचों किहड़ा कंप्यूटर किस कंप्यूटर दे नाल कनैक्शन नूं एस्टैबलिश करना चाहुंदा है। लाइक असीं एक क्लास च बैठते हैं, मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नाल गल करनी है, लेट्स सपोज उहदा नाम परमजीत है। यह भी पॉसिबल है कि मेरी क्लास दे विच एक तो ज़्यादा परमजीत होण। सो मैनू कुछ इस तरह का मैकेनिज्म, इस तरह का क्राइटेरिया डेवलप करना पएगा कि मैं उन्हां बच्चों नूं अपनी क्लास दे विच यूनीकली आइडेंटिफाई कर सकां ताकि वो आपस में किसी नाल मैच ना करन। अगर मैं गल करनी हुए कि मैं परमजीत नाल गल करनी है तो मैं किहड़े परमजीत नाल गल करनी, अगर दो परमजीत ने सो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उन्होंने रोल नंबर असाइन करता है, क्योंकि आपां नूं पता है एक क्लास दे विच सेम रोल नंबर्स दो बच्चों के नहीं हो सकते। सिमिलरली असी इंटरनेट दे विच इन्ने कंप्यूटर्स आपस च कनैक्टेड ने कि उन्होंने यूनीकली आइडेंटिफाई करने लई एक आईपी एड्रैस उन्होंने अटैच करांगे। आईपी एड्रैस है कि पहले भी साडे कुछ प्रीवियस लेक्चर साडे इंस्ट्रक्टर साहबान ने दिते सीगे, उहदे च तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन किया उन्होंने। एक डेसिमल नोटेशंस है, देखो लिखी हुई है 110.22.33.114 एक डेसिमल नोटेशन है। ये IP432 बिट हो सकता है, 64 बिट हो सकता है। सो एक यूनीकली एक एड्रेसेस असी कंप्यूटर्स नूं असाइन कर दिते ताकि उन्हां कंप्यूटर्स नूं असी यूनीकली आइडेंटिफाई कर सकीए कि किहड़ा कंप्यूटर किस कंप्यूटर नाल कम्युनिकेशन करनी चाहता है। लेकिन इत्थे एक होर विचार की गल है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग दे लई इन्ने कंप्यूटर्स नूं उन्हां दी डेसिमल नोटेशन दे राहीं याद रखना बहुत मुश्किल है। असी लोग एक अगर कंप्यूटर नूं याद रखना चाहुंदे हां, सानूं उहदा कोई नाम रखना पएगा। असी नंबर तो आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, पर एज आई टोल्ड यू कि पूरे वर्ल्ड दे विच इन्ने कंप्यूटर्स ने, अगर असी उन्हां नंबर्स दे राहीं याद करने की कोशिश करांगे तो साडे लिए पॉसिबल नहीं होएगा। तो फिर असी की करते हैं, ये आईपी एड्रेसेस नूं एक नेम अटैच कर देते हैं, वो है डोमेन नेम। ए डोमेन नेम कौन अटैच करता है? एक डोमेन नेम सर्वर हुंदा है जो इन्हां कंप्यूटर्स दी इन्हां आईपी एड्रेसेस दी रजिस्ट्रेशन करता है और इन्हां नूं एक नाम अटैच कर देता है। जिस तरह तुसी कोई भी वैबसाइट एक्सेस करते हो, लाइक असी एग्जांपल लई हुई है tutorialspoint.com, एक डीएनएस है, एक डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम नूं मैं एक्सेस करना है, तुसी इहनूं याद रख सकते हो बहुत ईजीली। तुसी जब अपने सर्च इंजन च जाते हो, गूगल ते इनू एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, विजिट करते हो, तो तुसी लिखते हो ट्यूटोरियल्स पॉइंट, लेकिन एक्चुअल च की हुंदा है, ये ट्यूटोरियल पॉइंट मैपिंग करता है कि इस नू एक आईपी एड्रेस अटैच किया होएगा। वो आईपी एड्रेस की है तो वो एक मैचिंग एक मैपिंग होएगी। सो एज आई टोल्ड यू कि पूरे इंटरनेट दे विच नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एक प्रोटोकॉल के राही आपस च कम्युनिकेशन करते हैं और एक कंप्यूटर्स नू आईपी एड्रेसेस असाइंड ने ताकि इन्हां दी यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। और साडी सिंपलिसिटी दे लई उन्हां नू डोमेन नेम असाइन किए हुए ने ताकि असीं उन्हां नू नाम तो ईजिली याद रख सकी। और जो जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होएगा दैट वुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Just in the next slide. नेक्स्ट एक डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा दसांगा कि इंटरनेट किस तरीके नाल चलता है। एक मैं क्लाउड शेप च दस्या कि वो एक इंटरनेट है। एक तुसी लेफ्ट साइड ते देखो असी एक लिखा होया है कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैनू इंटरनेट चाहिए है, मैं वो इंटरनेट किवें चलावांगा किवें लवांगा। तो कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज ने जो सानू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। BSNL है साडे को जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जिन्हां तो असीं इंटरनेट कनेक्शन लैंदे। सो ISP सानू कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जिहड़ा कनेक्शन है, जब असीं कनेक्शन बाय कर लिया
वो कनैक्शन वायरलैस भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। अगर वो वाइड कनैक्शन है तो जेड़ा सिग्नल मेरा आ रहा है वो वोल्टेज पल्सेस एनालॉग सिग्नल्स दी फॉर्म च होएगा। अगर वो एनालॉग दी सिग्नल्स दी फॉर्म च होएगा ते सानू सारियां नू पता है कि जेड़ा साडा कंप्यूटर है वो तां डिजिटल च काम करदा है। तो ISP ने जो सानू कनैक्शन दिता जो डेटा ट्रेवल होंदा है एनालॉग दी फॉर्म च ओनू सानू कंप्यूटर दी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म च कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो असी एक डिवाइस यूज किया है मॉडम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये एनालॉग टू डिजिटल और जब बाहर डेटा ट्रांसफर करना एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर ते, तो लेट्स सपोज कंप्यूटर च डेटा डिजिटल फॉर्म च सीगा, जब तुसी इहनू दूसरे कंप्यूटर ते डेटा सेंड करना है तो केबल्स दे राਹੀਂ ट्रेवल करेगा एनालॉग दी फॉर्म च। सो इट मींस डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨੂੰ ਮੋਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ISP ਇੰਟਰਨੈਟ सर्विस प्रोवाइडर BSNL Jio Airtel Vodafone ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਦੈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकती है। जो आजकल ਅਸੀਂ यूज कर रहे हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्रैवल स्पीड है एक बहुत फास्टर है और ਉਹਦੀ एफिशिएंसी अच्छी है। या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कनैक्शन लाइन की गल करिए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी दे राਹੀਂ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो कनैक्शन लाइन का मतलब सिर्फ इन्ना है, वाइड या नॉन वाइड। देन मॉडम का काम दस्या सी एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, और एक कनैक्शन फिर साडे कंप्यूटर नूं अटैच हो जाता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੋਮ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਲਟਾ ਵਿਸਟਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਮ ਹੈ, ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਟਾ ਵਿਸਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, AOL ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ tutorials.com, ਨਿਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ punjab.itiis.gov.in। ਸੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਂजेस ਕੀ ਆਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्यों शुरू किया उन्होंने किया ताकि डिफेंस दे विच, आर्मी दे विच कुछ इनफॉर्मेशंस नू आपस एक्सचेंज करना होवे, समय नू सेव किया जा सके, बाहरले लोगों की इंट्रूडिंग तो बचाया जा सके। सो उन्होंने एक सिक्योर कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। इनिशियली सिर्फ उन्होंने 4 कंप्यूटर्स नू कनेक्ट किया,
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਡਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਵੋਲਿਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 4 ਨੋਡਸ ਤੋਂ 23 ਨੋਡਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 23 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਕਰੋਨਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 23 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ARPANET ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ USA ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਡਵੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ TCP/IP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ। DNS ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਰਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਨਲਾਈਨ ਇਮੇजेस ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਦ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ USA ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਓਵਰ ਦਾ ਵੈਬ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਐਡਵਾਂਟੇजेस क्या ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟਿੰਗਸ ਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਗੈਜਟਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ क्या है, एजिलिटी क्या है, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂਵੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, what kind of services? ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
सो ये ऑनलाइन सर्विसेज ने, ये सानू इंटरनेट दी एडवांटेजेस ने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या मैं थोनू ऑलरेडी दस चुका है, कम्युनिकेशन साइट्स फेसबुक ट्विटर याहू, ये तुसी सब कर सकते हो सर्च, ठीक है जी। तुसी हेल्थ एंड साइंस सोशल स्टडीज, तुसी किसी भी टॉपिक पे एजुकेशन या टैक्नोलॉजी दे रिलेटेड थोनू इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुसी वो एक्सेस कर सकते हो। तुसी इस तो इलावा ऑनलाइन टेलीविजन, तुसी न्यूज़ ग्रुप्स नू सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सर्विसेज मैं थोनू ऑलरेडी दस चुका है, तुसी ऑनलाइन टिकट्स बुक करा सकते हो, तुसी शॉपिंग कर सकते हो, तुसी Amazon ते फ्लिपकार्ट ते लाइमरोड ते एजियो मिंत्रा, बहुत सारियां साइट्स अवेलेबल ने, बहुत सारियां सर्विसेज सानू मिलियां हुई ने, असी सब इंटरनेट ते कर सकते हैं, एक दूसरे नू ईमेल्स कर सकते हैं। सो ये सब सर्विसेज ने सानू इंटरनेट तो मिल रही। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਮਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਨੂੰ ਐਬਰੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਇੱਕ ਵਪਾਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ Amazon ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, that is electronic commerce. Next slide. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਡ नहीं है तो थोड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकता है, सो दैट इज ए थ्रेट टू पर्सनल स्पैमिंग। जब ਅਸੀਂ ईमेल चलाने ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਮਿੰਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ फोटोज ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। जब असी इंटरनेट के नाल आपस एक दूजे नाल कनेक्टेड हाँ, तो वायरस भी एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल कर सकता है। तो वायरस नाल साडा सो ਇਹਦੀਆਂ डिसएडवांटेजेस भी ने, एडवांटेजेस ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। सो ये सारियां अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ यूज कर रहे हैं तो ਸਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि ਅਸੀਂ अपनी साइट्स ਨੂੰ, अपना डाटा ਨੂੰ, अपनी इंफॉर्मेशन ਨੂੰ सिक्योर किवें करना है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है, एक लास्ट पॉइंट देखो, ठीक है, there are various websites that do not provide the authenticated information. This leads to misconception among many people. सो ऑथेंटिकेशन एक वर्ड यूज किया है। ऑथेंटिकेट का मतलब की है? देखो, किसी चीज ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ऑथेंटिकेट कर ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल्स मैं दस्या, जिवें तुहानूं रूल्स रेगुलेशंस यूज करने पैणगे कि साडा जो डाटा है, साडी जो इंफॉर्मेशन है, वो कोई होर एक्सेस ना कर सके, उसका कोई मिसयूज ना हो सके। सो सानू ऑथेंटिकेशन करनी पेगी। लेकिन जब असी अनऑथेंटिकेटेड साइट्स ते एक्सेस करते हैं और अपना डाटा सप्लाई कर देने हैं, तो साडा डाटा मिसयूज हो सकता है। सो ये डिसएडवांटेजेस ने। वायरसेस दा स्प्रेड होना, बल्क च बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस आने जिन्हों स्पैमिंग बोलते हैं,
ठीक है जी। सो ये और कुछ कंटेंट्स जो साडे लिए ठीक नहीं है, साडी मैंटल हेल्थ लिए या साडी फिजिकली डेवलपमेंट लिए या बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिए ठीक नहीं है, उस तरह के कंटेंट्स बच्चों के एक्सेस च आने, ये डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टीसीपी आईपी मॉडल, असी बेसिक्स पढ़े इंटरनेट के। इंटरनेट की है, उहदियां सर्विसेज की हैं, उहदियां एडवांटेजेस की हैं, उहदियां डिसएडवांटेजेस की हैं। असी ये भी पढ़िया कि असी कनैक्शन लेंदे किवें हैं, आईएसपी तो लेंदे हैं, सानू कनैक्शन मिलता है वायर्ड नॉन वायर्ड। असी गल की, असी ये पढ़िया कि साडे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचने लिए जिहड़े सिग्नल ने एनालॉग टू डिजिटल ते डिजिटल टू एनालॉग के मॉडर्न डिवाइस राहीं कन्वर्ट होंदे ने। लेकिन ये सारी कम्युनिकेशन नू एक पूरे इंटरनेट नू असी चलाना किवें। मैं ऑलरेडी प्रोटोकॉल की गल की सी तुहाडे नाल कि कोई रूल्स रेगुलेशंस आपां किस तरीके नाल कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना किवें है, करना की है। सो ये सारियां चीज़ां ये किस तरीके नाल रूल्स रेगुलेशंस साडे डिसाइड एस्टैबलिश होणगे साडी कम्युनिकेशन। सो एक मॉडल आया टीसीपी आईपी, एक प्रैक्टिकल मॉडल कि इंटरनेट चलेगा कि। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल ये जी टर्म है बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल जो एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर ते डेटा ट्रैवल हो रहा है, तो उस ट्रांसमिशन नू कंट्रोल किवें कीता जाए। इन्होंने एक मॉडल जिहड़ा दिता होया है, उहदे च कुछ लेयर्स देखो डिफाइन कीतियां हुई हैं। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, होस्ट टू नेटवर्क। देखो ये एप्लीकेशन एक लेयर है। एप्लीकेशन का की मतलब है, कोई भी मैंबर कंप्यूटर नू एक्सेस कर रहा है, उहदे लिए जरूरी नहीं है कि वह कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो। अगर कोई मैकेनिकल ट्रेड का स्टूडेंट है या कोई शॉपकीपर भी है, इवन अगर वो किसी को ईमेल करनी चाहता है तो कंप्यूटर नू एक्सेस करेगा, कुछ होदियां सर्विसेज नू एक्सेस करेगा, पर वो लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने कंप्यूटर दी डिटेल्स बारे पता हो। सो ये जी कॉम्पलैक्सिटी है ये यूजर तो बिल्कुल हाइड होंगी। यूजर नू तो एक बहुत फ्रेंडली व्यू दिता जाता है, कुछ बटन्स दे दिते जाते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस दे दिते जाते हैं कि यूजर का काम सिर्फ इन्ना हुंदा कि कुछ चीज़ों सिलेक्ट किया, कुछ इनफॉर्मेशन फिल की, कुछ बटन्स से क्लिक किया और साडा काम हो गया। लेकिन एक्चुअल किवें चल रहा है एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की है, एक एप्लीकेशन लेयर की आपां गल करते हैं। एप्लीकेशन लेयर ये है जिहदे नाल साडा क्लाइंट डील करता है। तुसीं कंप्यूटर ते बैठ जांदे हो, तुसीं कंप्यूटर ते जब बैठते हो तुसीं ईमेल करनी है, तुसीं आउटलुक एक्सप्रैस ओपन करते हो। अगर तुसीं आउटलुक एक्सप्रैस नहीं भी ओपन करते तो तुसीं ब्राउज़र च जाके या तुसीं कोई अपनी जिहड़ी भी तुसीं तुसीं ईमेल बनाई है जीमेल दी या याहू मेल ते तुसीं उहनूं ओपन करते, तुसीं उहदे नाल एक्सैस करते हो। सो की है, कोई एप्लीकेशनस ने साडे लई, वो साडे लई की ने एप्लीकेशनस जिहदे नाल एक यूजर इंटरैक्ट करता है। लेकिन सानू बैकएंड ते कुछ नहीं पता कि की हो रहा है, सानू कुछ भी नहीं पता। तुसीं कुछ MS वर्ड सॉफ्टवेयर ने एक्सल शीट्स तुसीं बनाउंदे हो, तुसीं डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाउंदे हो, तुसीं समटाइम कुछ म्यूजिक प्लेयर्स इंस्टॉल किए होंदे ने, वो म्यूजिक प्लेयर्स नू चलाउंदे हो, वो की ने, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ने। सानू सिर्फ इन्ना ही पता है कि असीं उहदे तो डाटा सॉन्ग किस तरह चलाना है, लेकिन उहदे बैकएंड ते की हो रहा है सानू नहीं पता। सो एप्लीकेशन मीनस कि जिहदे नाल यूजर इंटरैक्ट कर रहा है। सो किस तरीके की एप्लीकेशन हो सकती है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कुछ डाटा नू ट्रांसफर करने लई, कुछ ईमेल्स नू एक्सेस करने लई, कुछ फाइल्स नू ट्रांसफर करने लई, कुछ ईमेल्स डिलीवर करने लई, कुछ ईमेल्स रीड करने लई। सो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंदे ने। सो एप्लीकेशन जिस दे नाल यूजर इंटरैक्ट करता है। सो आपां लेयर्स की गल करांगे, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड होस्ट टू नेटवर्क। जब असीं डाटा एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर ते ट्रांसफर करना है तो सब तो पहले गल करिए होस्ट टू नेटवर्क। जब डाटा असीं लिखिया कि मैं एक ईमेल टाइप की है
और मैं अपने किसी फ्रेंड को ईमेल सेंड करनी है जो अमेरिका च बैठा हुआ है, जो मेरी ईमेल है, जो मेरा डाटा है, जो मेरे कंटेंट ने, देखो वो ट्रैवल करनी है, या तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के राही डाटा मेरा डिलीवर होएगा, या फिर कोई वायर्ड कम्युनिकेशन होएगी कि केबल्स के राही मेरा डाटा ट्रांसफर होएगा। सो जब केबल्स के राही डाटा मेरा ट्रांसफर होएगा, तो अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन लिखी है तो वोल्टेज या पल्सेस की फॉर्म च आ जाएगी। ठीक है जी। सो होस्ट टू नेटवर्क दे विच की हुंदा है कि मेरा डाटा जब केबल च जाता है तो वो वोल्टेज दे विच बिट्स दे विच कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरा डाटा बहुत ज्यादा है तो उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों दे विच डिवाइड कर लिया जाता है, उन्होंने बिट फ्रेमिंग बोलते हैं। सो जब मैं दसिया दो कंप्यूटर्स ਨੂੰ आपस कनेक्ट किया, एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर ते डाटा भेजना है, सो केबल्स के अगर माध्यम राही गया तो वो वोल्टेजेस की फॉर्म च कन्वर्ट हो गया, वो बिट्स की फॉर्म च कन्वर्ट हो गया। सब तो पहले वोल्टेज की फॉर्म च कन्वर्ट होता है। ये होस्ट टू नेटवर्क च बेसिकली दो लेयर्स होंदियां ने, एक फिजिकल लेयर, ठीक है जी, और दूसरी मेरी ये जोड़ी मेरी लेयर है वो डाटा फ्रेमिंग वाली है, जिहदे बिट्स दे विच इहनूं कन्वर्ट किया जाता है। उस तो बाद नैक्सट लेयर आ गई मेरी इंटरनेट। इंटरनेट लेयर च की होएगा, देखो अगर डाटा एक जगह तो दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, लेट्स सपोज इंडिया तो डाटा अमेरिका च ट्रांसफर कर, सो सब तो पहले तो की होया कि डाटा बिट्स की फॉर्म च कन्वर्ट होया, पल्सेस की फॉर्म च कन्वर्ट होया। लेकिन हुण इंटरनेट लेयर से जब डाटा पहुंच गया तो उत्थे की होएगा, असी उत्थे की करांगे, देखो जिस तरह लेट्स सपोज तुसी एक स्टेशन तो दूसरे स्टेशन ते जाना है, तुसी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट तो तुसी चंडीगढ़ जाना है, तुसी सब तो पहला ब्यास पहुंचोगे, जलंधर पहुंचोगे, नवा शहर पहुंचोगे, रोपड़ पहुंचोगे, तुसी रोपड़ तो बाद आगे खरड़ मोहाली चंडीगढ़ पहुंचोगे। सिमिलरली इसी तरह जब साडा डेटा ट्रांसफर होएगा वो डायरेक्ट अमेरिका किवें पहुंचेगा, वो छोटे छोटे स्टेशन दे राही होके जाएगा। सो मेरे डाटा दे विच वो जिहड़े छोटे छोटे स्टेशनस ने उन्हां दे एड्रेसेस लिख दिते जांदे कि डाटा इत्थों चलिया तो नेक्स्ट स्टेशन ते जाएगा, नेक्स्ट स्टेशन ब्यास पहुंच गया तो हुण नेक्स्ट स्टेशन जलंधर जाएगा। सो जलंधर तो नेक्स्ट स्टेशन नवा शहर का एड्रेस पै जाएगा कि हुण नवा शहर जाएगा, फिर रोपड़ और एंड पे चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। सो इंटरनेट लेयर का काम है थोड़ा डेटा जो बिट्स की फॉर्म च है, जो वोल्टेज की फॉर्म च है, उन्होंने रूट करना, सो उन्होंने रूट करता रहता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का की काम है, देखो नेटवर्क लेयर की कर दी है कि उन्हें छोटे छोटे डिस्टेंसेस से रूट किया, एक रूटिंग टेबल बने होंगे ने, रूट किया। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, लाइक डाटा अमृतसर सीगा और डाटा चंडीगढ़ पहुंच गया, एक नेटवर्क तो दूसरे नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क तो तीसरे नेटवर्क। सो ये जिन्ने भी नेटवर्क से राही डेटा ट्रांसफर किया, जिन्ने भी रूट्स से राही ट्रांसपोर्ट लेयर उन्होंने कंट्रोल करेगी, ਉਹਦਾ प्रॉपर फ्लो ਨੂੰ कंट्रोल करेगी, ਉਹਦੇ प्रॉपर एरर ਨੂੰ कंट्रोल करेगी। ये जिस तरीके च यूजर वालों डेटा सेंड किया गया सीगा, डेटा सेम फॉर्म दे विच दूसरे कंप्यूटर ते रिसीव होए, यानी डेटा नु जब डिवाइड किया गया सीगा बिट्स की फॉर्म दे विच, वो बिट्स सीक्वेंस जा, वो सीक्वेंस तो खराब ना हो। एक्चुअल च बिट्स जो ट्रैवल करते हैं वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि जिस तरीके नाल आपां डेटा सेंडर ने भेजा है, रिसीवर डेटा नु सेम फॉर्म दे विच रिसीव करे, एग्जैक्ट उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। सो एंड टू एंड डाटा की डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर कर दी। नाउ अगेन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर फिर की काम आ गया। सो मैं दसिया यूजर एप्लीकेशन लेयर के राही ही इनपुट दिंदा है और रिसीविंग भी एप्लीकेशन लेयर के राही ही करदा। जिवें मैं तुहानूं दसिया तुसी नेट नु एक्सेस कर, लेट्स सपोज तुसी कैलकुलेटर एक ओपन किया, तुसी 2+2 एंटर किया और 4 रिजल्ट आया वापस, तो एक इंटरफेस है। सो एप्लीकेशन
लेयर एक इंटरफेस है जिस दे नाल यूजर इंटरैक्ट करता है, कीबोर्ड के राही अपनी इनपुट सप्लाई करता है और उस तरीके राही वो आउटपुट नू रिसीव करता है। सो एप्लीकेशन लेयर दे विच भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंदे ने, जो प्रोटोकॉल्स यूजर दी इंफॉर्मेशन नू कंप्यूटर च फीड करते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग यूजर नू वो आउटपुट ओदी सप्लाई करते। सो ये मेरा टीसीपी आईपी मॉडल, एक प्रैक्टिकल मॉडल है कि इंटरनेट किवें वर्क करता है। नेक्स्ट प्लीज। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ HTTP ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ HTTP ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸਰਵਰ। It defines mechanism for communication between browser and web server. So it means HTTP ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਔਰ ਸਰਵਰ ਕੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ, ABC, ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਕਲਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੋ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MS ਵਰਡ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ www ਯਾਨੀ www NIMIonlineadmission.in। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ URL ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ URL ਹੈ। ਉਹ URL ਕੀ ਹੈ? NIMIonlineadmission.in। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏ। ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚਲੇਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ HTTP ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ URL ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ www.NIMIonlineadmission.in ਔਰ ਜਿਸ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ HTTP ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਔਰ ਸਰਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ
HTTP प्रोटोकॉल एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेसिस काम करता है, ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब जब तुसी वेबसाइट एक्सेस करते हो ना, तुसी देखा होएगा कि जब तुसी वो टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जाते हो तो माउस की जी शेप है वो चेंज हो जाती, वो की हो जाती है, वो एक हैंड की शेप च आ जाता है, मतलब वो लिंकिंग होंगी है नेक्स्ट पेज की। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली थानू मूव करता है एक लोकेशन तो दूसरी लोकेशन पे वैबसाइट्स दे विच जो थोड़ी रिक्वेस्ट होंगी है कि किसी पर्टिकुलर वैबसाइट को ओपन करना है, वो थानू उहदा रिस्पॉन्स दे देते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये साडे फेमस वेब ब्राउजर ने, लाइक गूगल क्रोम है, ओपरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मॉजिला है, सफारी है। सो ये साडे जिन्हां दे राहीं असीं ब्राउज करते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इहदा आर्कीटैक्चर है ब्राउजर का, वो एक कंट्रोलर लिखा है, एक इंटरप्रेटर लिखा है, क्लाइंट प्रोग्राम सब। मैं हुण तुहानूं शॉर्ट च समझा देना क्योंकि इन्नी डिटेल च सानूं जाण की जरूरत नहीं। क्लाइंट प्रोग्राम अगर तुसी कोई सब तो नीचे देखो, क्लाइंट प्रोग्राम तुसी कोई ईमेल सेंड करनी है, ਉਹਦੇ ਲਈ प्रोटोकॉल यूज होएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ਤੁਸੀਂ जब आउटलुक एक्सप्रैस ਨੂੰ ਜਾਂ जीमेल ਨੂੰ ओपन करोगे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ईमेल ਕਰਨ ਲਈ, तो जो ईमेल ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करोगे तो प्रोटोकॉल ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, SMTP। सिमिलरली अगर ਤੁਸੀਂ ईमेल रिसीव करनी है तो ਤੁਸੀਂ ऑफिस प्रोटोकॉल, ਤੁਸੀਂ फाइल्स ट्रांसफर करनी, सॉन्ग्स डाउनलोड करने ने तो ਤੁਸੀਂ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिमिलरली HTTP तुसी कुछ करना है तो जब तुसी ब्राउजर च जाके उस वेबसाइट का नाम लिख दे http://punjabITIs.gov.in। सो HTTP थोड़ियां रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स देता है, थोड़ा वेब पेज एक्सेस करके देता है। जब तुसी इहदे राहीं कोई भी क्लाइंट प्रोग्राम राहीं तुसी कोई भी अपनी रिक्वेस्ट दी, नेक्स्ट कर लो, कोई गल नेक्स्ट करो स्लाइड। हाँ, देखो नीचे क्लाइंट ने HTTP क्लाइंट, FTP क्लाइंट, SMTP क्लाइंट। देखो सब इंफॉर्मेशन जा रही है कंट्रोलर दे कोल। कंट्रोलर एक CPU की तरह काम करता है कि थोड़े कोलों थोड़ी रिक्वेस्ट लेंदा है और इंटरप्रेटर नूं दे दिंदा है। HTML इंटरप्रेटर हर एक ब्राउजर च, ये क्यों है? देखो जब तुसी किसी चीज नूं किसी वैब पेज नूं एक्सेस करते हो तो कई बार उहदे च एक वीडियो चल रही हुंदी है, गाने चल रहे हुंदे ने, कुछ इमेजेस लगियां हुंदियां ने, वो तुहानूं डिस्पले हुंदियां ने। वो जिन्नियां भी इमेजेस जिन्नियां भी वीडियोस आपां वेबसाइट च एम्बेड करते हैं वो HTML दे राहीं करते हैं। अगर उहदे च HTML इंटरप्रेट नहीं किया होएगा तो सानू इमेजेस दिखाई नहीं देंगियां, सिर्फ एक बहुत सारी प्रोग्रामिंग ते कोडिंग दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। सो ब्राउजर दे विच बिल्ट इन HTML इंटरप्रेटर हुंदा ताकि वैब पेज विच जो भी कोई ग्राफिकल डाटा हैगा है वो सानू डिस्प्ले हो सके। इसी तरह कुछ ऑप्शनल इंटरप्रेटर भी होंगे ने, लाइक अगर वो वेबसाइट लाइक जावा इंटरप्रेटर, अगर जावा सर्वलेट्स की जरूरत है, किसी होर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनी है तो उस लैंग्वेज नू भी इंटरप्रिटेशन लिए उहदा कंसर्न इंटरप्रेटर होना चाहिए। सो इस करके ब्राउजर्स दे विच HTML इंटरप्रेटर तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जो ऑप्शनल है वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। सो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी कंट्रोलर नू, कंट्रोलर ने फॉरवर्ड की इंटरप्रेटर नू, इंटरप्रेटर ने नेक्स्ट वेब सर्वर तो डेटा पिक किया रेलेवेंट और वापस कंट्रोलर नू भेजिया, कंट्रोलर दियां दित्तियां हुईयां इंस्ट्रक्शंस नू एग्जीक्यूट किया और कंट्रोलर दे राही वापस क्लाइंट्स नू भेजिया, यानी यूजर नू भेजिया। दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्राउजर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेब सर्वर, मैं थानू जिवें दस्सिया कि असीं वैब सर्वर तो डाटा पिक कर रहे। सर्वर की है? बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिथे साडा डाटा सारा सेव्ड है। तुसीं डायग्राम च देखो वेब क्लाइंट, आपां इहदे राहीं वैब क्लाइंट एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैनू पर्टिकुलर वेबसाइट चाहिए। सो HTTP रिक्वेस्ट राही असीं वैब सर्वर नू रिक्वेस्ट भेजी प्रोटोकॉल दे राही कि मैं यह वाली साइट ओपन करनी है।
सो वैब सर्वर का काम है कि उस पर्टिकुलर डेटा ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ। ਉੱਪਰ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇजेस ਸਟੋਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਬ ਕਲਾਇੰਟ HTTP ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੈਚ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵੈਬ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸਟੈਟਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਸੇਵਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪੇਜ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਕੁਝ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਡਾਟਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹੀਓ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। सर्च इंजन। सर्च इंजन की है, देखो ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਗਲੋਬਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਗੂਗਲ, ਅਲਟਾ ਵਿਸਟਾ, AOL। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਸਕ, AOL, ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ, ਬਿੰਗ, ਇਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ व्हाट इज कंप्यूटर, मैं ये सर्च करना चाहता, की होएगा? नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ जसविंदर। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁਝ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਵੈਬ ਕ੍ਰੋਲਰ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਂਡ ਸਰਚ ਇੰਟਰਫੇਸ। सर्च इंटरफेस एज आई टोल्ड यू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ, जो यूजर दी इंटरैक्शन है। डेटा यूजर देखो तुसी कुछ टाइप करते हो, तुसी कुछ भी टाइप करते हो, वो एक इंटरफेस है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, that is an interface। ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੇਜ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, that is database। now web crawler ਕੀ ਹੈ? ਵੈਬ ਕ੍ਰੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਵਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ 100 ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 99 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ। that is a kind of traversing। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਬ ਕ੍ਰੋਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਵੈਬ ਕ੍ਰੋਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਰਸਿੰਗ,
इंटरफेस दे राही असी कुछ कीवर्ड फ्रेजेस दित्तियां और वेब क्रॉलर ने उदी सर्चिंग की और डेटाबेस चो डाटा पिक किया। ये वेब क्रॉलर का काम सीगा। लेकिन देखो वो भी कुछ रैंकिंग बेसिस काम करता है। जब डेटाबेस च कुछ पेजेस सेव होंगे है ना, तुसी जेडी भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तुसी देखिया होना इंटरनेट पे कितना कुछ पिया होया, ओदी इंडेक्सिंग की हुई। सो सब तो पहले इंडेक्स चेक होंदा है। तुसी एक बुक चो कुछ लभना है तो तुसी डायरेक्ट बुक नहीं ना सर्च करते, सब तो पहला ओदा कंटेंट पेज देखते हो, इंडेक्स देखते हो। सिमिलरली इंडेक्सिंग की होगी। वेब क्रॉलर उस इंडेक्सिंग च जाता है, जो तुसी डाटा मंगया ओदे अकॉर्डिंगली कुछ रेलेवेंट डाटा एक्सेस करता है और रैंकिंग दे बेसिस दिंदा है कि फ्रीक्वेंटली किनू यूज किया जा रहा है। सो वेब क्रॉलर डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस दे थ्रू सर्च इंजन काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कुछ रेफरेंसेस ने जिस तो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ प्लीज पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। I think sir, lecture was very well delivered. किसी का भी कोई क्वेश्चन? अमनदीप? सो डिपार्टमेंट तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर साहिबान और साडे होर बहुत सारे प्रेजेंटर्स और ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੈਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ Okay sir, thank you very much. so done. Thank you so much.